हिंदू भी परेशान, मुसलमान भी परेशान, हिंदू भी परेशान, मुसलमान भी परेशान, खाली है मस्जिदें और मंदिर भी है सुनसान। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। ये बंदे लोग को जो आप देख रहे हैं, ये हरियाणा से चलकर झारखंड आए हैं साइकिल द्वारा 5 दिन का सफर किया है। तो इनके घर हम पहुंचे हैं, इनसे कुछ पूछताछ करने, कुछ बातचीत करने के लिए कि कैसे इस तरह ये लोग आ गए, और रास्ते में जो 5 दिन का समय गुजरा तो उसमें पुलिस की लाठी इन लोगों को पड़ी है या नहीं पड़ी है। तो यही सब इन लोगों से हम पूछताछ करेंगे, क्योंकि जिस तरह से खबर देखे जाते हैं मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पर दिखाया जाता है कि पुलिस मजदूरों को, गरीबों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। किसी का सर फोड़ दिया है, किसी का हाथ तोड़ दिया है, किसी का पाँव भी तोड़ दिया है। तो इन लोगों से यही हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों के साथ क्या हुआ है। और दूसरी बात, सरकार कहती है कि हम मजदूरों को जो फंसे हैं बाहर, उनको हम खाना देते हैं, राशन पानी देते हैं। तो फेस टू फेस इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग अपने पैसे से वहाँ खाना खा रहे थे या सरकार की तरफ से खा रहे थे। तो दोस्तों, आप लोग अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सरफराज अंसारी। हाँ, सरफराज अंसारी। तो सवाल पूछने से पहले इनसे मैं कहना चाहता हूँ, जो कुछ हुआ आपके साथ वही बताइएगा, सच सच बताइएगा, क्योंकि मेरा काम है जनता को सिर्फ सच्चाई दिखाना। तो वहाँ पर आप हरियाणा में फंसे हुए थे। जी, हरियाणा में फंसे हुए थे। तो वहाँ पर कितने लोग आप लोग फंसे हुए थे। हम लोग करीब लगभग 14 आदमी फंसे हुए थे यहाँ चंगाडी का। तो आप खुद का पैसे से खाना खा रहे थे या सरकार की तरफ से। तो सरकार की तरफ से खा रहे थे तो, और खुद की तरफ से खा रहे थे, दोनों। कहीं कहीं मिल रहा था सरकार की तरफ से, और जहाँ नहीं मिल रहा था तो हम लोग अपने से पैसे से खाते थे। अच्छा, तो जब साइकिल द्वारा सफर करने का फैसला किया, उससे पहले थाना उना में या जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे कंप्लेन या कोई अपील नहीं किया था कि हम लोग घर जाने की कुछ व्यवस्था की जाए। हम लोग तो वहाँ हरियाणा गुड़गांव के जो थाने हैं वहाँ पे 3-4 बार गए थे। वहाँ का जो एमएलए है उससे बात किए थे, तो वो बोला कि हम लोग को ऊपर से आदेश नहीं है, उसके अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसके वजह से हम लोग परेशान हो गए थे कि वहाँ का जो वार्ड है उसके पास भी गए थे। इसके वजह से कुछ नहीं बोला कि ऊपर से आदेश नहीं है, तो हम लोग वहाँ से कुछ साइकिल के उपाय किए, फिर साइकिल से तो चल ये पड़े। साइकिल, आप लोगों के पास पैसा था, कितना रुपया साइकिल को लिया। साइकिल तो 1500 रुपया लिया था। जो इन्होंने से जिससे लिए हैं उन्होंने तो 2000 बताए थे। तो हम लोग बोले कि इतना दूर चलेंगे तो कुछ पैसे वैसे भी नहीं है, कुछ तो कम कर दे, तो 1500 रुपया लिया। अच्छा सरफराज जी, आप ये बताइए, जब वहां से आप लोग पैदल चले, साइकिल द्वारा चले, तो रूट कैसे पता चला, मतलब जितना याद है उतना आप बता सकेंगे, और रास्ते में क्या क्या हुआ, पुलिस प्रशासन से मुलाकात हुई तो वो लोग क्या आपका हेल्प किया या नहीं किया, वो सब आप बताइए। जैसे कि हम लोग गुड़गांव से हरियाणा से चले तो जस्ट जो बॉर्डर दिल्ली का है वहाँ तक आए, तो उन्होंने जो प्रशासन वहाँ का है दिल्ली का, तो उन्होंने वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे कि अभी इधर बंद है। तो हम लोग क्या किए, वो प्रशासन जो है वो दूसरे रास्ते बता दिए जाने के लिए। तो जो 15 किलोमीटर का दूरी है, तो वहाँ लगभग हम लोग घूमे, 35-40 किलोमीटर वहीं तक रहे, घूमते रहे। वो रास्ते हम लोग को पता नहीं था, तो उन्होंने बताया कि रास्ते इधर से जाओ तो वहाँ तक चल जाएंगे। तो उसके कहने पर हम लोग गए तो लगभग 40-35 किलोमीटर हम लोग वहीं घूमते रहे। अच्छा, मतलब पुलिस सही रास्ता नहीं बता रही थी। जी नहीं, वहाँ जो दिल्ली का प्रशासन है उन्होंने वहाँ का बहुत घटिया है वो लोग। चलो, दूसरे सही रास्ता अगर नहीं बता पा रहे तो गलत मत बताना। अच्छा ये बताओ, बहुत मजदूरों को हम देखते हैं कि पुलिस मारती है बुरी तरह से, तो आप लोगों को कितनी मार पड़ी है पुलिस द्वारा। हम लोग को तो मार नहीं पड़ा है, लेकिन वही गलत रास्ते से हम लोग परेशान हो गए हैं बता के। अच्छा, तो रास्ते में जब आ रहे थे आप लोग, तो कुछ खाना वाना मिल रहा था। हाँ, कहीं कहीं मिल रहा था, कहीं कहीं नहीं मिल रहा था, तो अपने पैसे कुछ थे तो वही से काम चला लेते थे। अच्छा, तो यहाँ पर जब आप लोग झारखंड बॉर्डर जब पहुंच गए तो चेकअप उकअप कहीं कराए थे। चेकअप के लिए नहीं कराए थे, जब घर आए तो घर भी नहीं घुसे, उसके बाद हम लोग चेकअप के लिए गए नारायणपुर। तो वहाँ सब कुछ चेकअप उकअप हो हाँ, गया, सब कुछ क्वारंटाइन भी हो गया। हो गया, दोनों ही हो गया। मतलब चेकअप उकअप करा के, क्वारंटाइन करा के, मतलब बाइज्जत बरी होकर के सुरक्षित घर पहुंच चुका है ये लोग साइकिल द्वारा। तो इन लोगों की बातों से यही पता चला कि जिस तरह सरकार कहती है कि
हम खाना दे रहे हैं तो खाना तो दे रही थी लेकिन बराबर नहीं दे रही थी, है ना। जी, कहीं कहीं मिल रहा था, कहीं नहीं मिल रहा हाँ, था, और तो ये भी पता चला कि पुलिस प्रशासन इन लोगों का हेल्प नहीं किया, मतलब गलत गलत रास्ता बता दिया। जो दिल्ली का जो है, दिल्ली का प्रशासन है वही सही गलत रास्ता बता रहे थे नहीं, बिल्कुल। और जो यूपी का जो प्रशासन है उन्होंने सही बताया है, जो बिहार का भी है उन्होंने भी सही बताया है, जैसे हम लोग झारखंड तक आ सके। आप कुछ करना चाहेंगे? जी नहीं, बस हो गया मतलब दोनों साथ में थे। जी, दोनों साथ में ही। अच्छा, तो दोस्तों आप देख लिया कि किस तरह से पुलिस प्रशासन इनको हेल्प नहीं किया, और ये लोग 5 दिन लगाए ना, जी, 5 दिन 8 घंटा लगा। साइकिल द्वारा 5 दिन लगाए हैं ये झारखंड आने में। तो वीडियो को दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारा चैनल इंसानियत टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।